मूर्ख लोगों की सूची। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल बोले, जी जहाँ मैं आपके लिए 6 मूर्ख जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर बोले, हम आपको 6 मूर्ख ढूंढने के लिए 30 दिन का वक्त देते हैं। बीरबल बोले, जा पनाह, मुझे इतने ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख ले आते हो तो यह तो अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख की तलाश में निकल पड़ते हैं। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में थे कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गड्डी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगे। बीरबल बोले, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोला, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गड्डी अपने सिर पर रख ली है। ये सब सुनकर बीरबल सोचते हैं कि मुझे पहला मूर्ख तो मिल गया। फिर बीरबल उससे कहते हैं कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस मूर्ख को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 आदमी आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन दोनों को लड़ने से रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा आदमी बोला, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, जनाब मुझे चंगू कहता है कि उसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोला, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल कहते हैं, कहाँ हैं तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू बोला, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे ये मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोले, अच्छा तो ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें 2 और मूर्ख मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि बाकी के मूर्ख कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चले जाते हैं। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उनके पास जाकर पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हो? वो आदमी कहता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं है। बीरबल बोले, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? वो आदमी बोला, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल बोले, अच्छा तो यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। वो आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचते हैं। बीरबल बोले, बादशाह अकबर मैं आपके अनुसार मूर्खों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर बोले, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख ढूंढ लिए हैं,
क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल बोले, जहाँपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख ही हैं। अकबर बोले, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल बोले, जहाँपनाह, एक तो मैं खुद हूँ। अकबर बोले, तुम मूर्ख कैसे हुए? मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल बोले, तो सुनो, दूसरे आप हैं, जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम्हारी समझदारी के पास हर सवाल का जवाब होता है।